क्या आप जानना चाहते हैं कि इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब और कैसे मनाई जाएगी और इसके पीछे छुपे अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों का क्या राज है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को ही क्यों हुआ? कैसे वासुदेव ने यमुना नदी पार की और कैसे श्री कृष्ण ने कंस का अंत कर मथुरा को मुक्त किया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है और कैसे इस पावन दिन की पूजा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य ला सकती है। इन सारी रोचक जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक देखें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। श्री कृष्ण जन्म की कहानी में छुपे हैं अद्भुत चमत्कार। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आधी रात को जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग होता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन को हम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, लेकिन इस साल 2025 में लोगों में इस बात को लेकर भ्रम बना हुआ है कि व्रत 15 अगस्त को रखना चाहिए या 16 अगस्त को। तो चलिए जानते हैं कि इस साल जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जन्माष्टमी का पर्व वर्ष 2025 में अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 11:48 पर शुरू होगी और समाप्त होगी 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 पर। उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त 2025 को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस साल सभी शुभ योगों के अनुसार मुख्य पूजन 16 अगस्त की आधी रात को होगा। कैसे करें जन्माष्टमी की पूजा? जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। इस दिन आप श्री कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की 16 माला जरूर करें। अगर समय का अभाव है तो एक माला तो अवश्य करें और जाप पूरा हो जाने के बाद अपनी मनोकामना भगवान को सच्चे मन से बोले। इसके बाद स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आपके घर में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उस स्थान को साफ करें और गंगा जल से शुद्ध करें। अशोक की पत्तियों, फूलों की माला, सुगंध और छोटे छोटे खिलौनों से पूजा स्थल को सजाएं, पालना लगाएं, प्रसन्न मन से श्री हरि का कीर्तन करें और व्रत रखें। यदि संभव हो तो निराहार या फलाहार व्रत रखें। शाम के समय भजन कीर्तन करें, पूजन करें और अर्धरात्रि को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सबसे पहले थाली बजाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी दल भी अवश्य अर्पित करें। अपने परिवार की सुख शांति की मंगल कामना करें और फिर उस प्रसाद को घर के लोगों में और आस पड़ोस में बांट दें। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से हर दुख दोष और दरिद्रता दूर हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा? स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र था कंस और पुत्री थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे, लेकिन कंस ने अपने पिता का राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ, कंस स्वयं अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गया। लेकिन तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वासुदेव ने कंस से विनती की कि देवकी को नुकसान न पहुंचाए और वासुदेव ने वादा किया कि वह अपनी हर संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उन्हें कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी और वासुदेव ने अनेक कष्ट सहे। देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को मार दिया। अब कंस को देवकी की 8वीं संतान का इंतजार था। जब देवकी फिर से गर्भवती हुई, कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ,
विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन दिए और कहा कि उन्होंने स्वयं कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव ने भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकले। दरवाजे के ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार मूर्छित हो गए। वासुदेव ने कठिनाइयों के बावजूद यमुना नदी पार की और वृंदावन में नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और उनकी बेटी को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा, लेकिन जब उसने देखा कि 8वीं संतान एक कन्या है तो वह गुस्से में उसे मारने लगा। तभी कन्या ने माया रूप धारण किया और आकाश में चली गई। उसने कंस से कहा कि उसका काल वृंदावन में पहले ही पहुंच चुका है और वह जल्द ही उसका अंत करेगा। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक नाकाम कोशिशें की, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। बालक श्री कृष्ण ने समय के साथ कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्या आपको यह कथा सुनकर आनंद आया? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण कन्हैया की जय अवश्य लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।